हाय, वेलकम टू द रिट्स कथा चैनल। मेरा नाम रीता है और मैं आज आपको एक कथा सुनाने वाली हूँ, एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ जिससे आपको कुछ मैसेज मिलेगा। अपने लाइफ में आप कुछ कर पाओगे, कुछ सीख पाओगे, कुछ समझ पाओगे। तो मेरी कथा जो है, मेरी कथा का आज जो टाइटल है, उस टाइटल का नाम है कि यू नो ब्रेव बॉय। द ब्रेव बॉय उस कथा का नाम है। इस कथा से आपको बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा जिसको आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो और आप भी उस बच्चे की तरह बहुत अच्छे से सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हो। ठीक है, तो पहले हम ट्राई करेंगे कि वो जो लड़का था, वो जो बच्चा था, तो वो एक काशी गांव में रहता था और जो वो स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल का नाम था हरिश्चंद्र हाई स्कूल। ठीक है, तो उस बच्चे को स्कूल जाना पड़ता था और स्कूल जाते टाइम उसका जो स्कूल था तो जाने के लिए नाव से पार होकर, मतलब बीच में, काशी में सबको पता है कि गंगा नदी है। ठीक है, तो बीच में से गंगा नदी को क्रॉस करके उसको उसके स्कूल जाना पड़ता था। तो उसने क्या किया कि उसके घर की कंडीशन इज़ वॉज सो पुअर, बोल सकते हैं, बहुत गरीब था बच्चा अपने घर से। तो उसको था कि एक तो गरीब था और दूसरा बहुत समझदार बच्चा था। तो उसने सोचा कि अगर नाव वाले अंकल से उसने पूछा कि जाने के कितने लगते, तो अंकल ने बताया 2 रुपये, वाले 2 पैसे, और आने के कितने लगते, तो 2 पैसे अंकल ने बताया। तो उसने कहा अरे बाप रे, 4 पैसे, 4 पैसे यानी कि उस टाइम का एक आना। तो उस टाइम पे जो था कि गोल्ड भी जो था वो 1 तोड़ा, मराठी में जैसे बोलते हैं कि 1 तोड़ा यानी कि उस टाइम पे 100 रुपये से भी कम था। तो ऐसा उस ज़माना था, बट उस ज़माने में भी बहुत था। तो उसने कहा कि अगर मैं अगर 4 पैसे घर में डेली मांगूंगा तो मेरे घर वालों को, मेरे मम्मी पापा को, उसके तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा, वो टेंशन में आ जाएंगे, वो मतलब बाकी का सब कुछ मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा जैसे सबको लगता है। तो वो उसने कहा कि इस प्रॉब्लम का सलूशन मैं खुद से निकालूंगा। तो उसने कहा कि ओके फाइन, मैं अभी, मेरे को गंगा नदी पार करके जाना है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं तैरना सीख लेता हूँ, मैं स्विमिंग करना सीख लेता हूँ। तो उसने मतलब जो भी हॉलीडेज़ रहते हैं या वीकेंड्स रहते हैं, सैटरडे संडे हो गया, बच्चों को जैसे छुट्टी रहती है, तो उस टाइम पे उसने स्विमिंग करना पूरा सीख लिया। और सीखने के बाद वो रोज़ क्या करता कि स्विमिंग करके अपने स्कूल जाता और वापस आता, और यही उसका क्या रहा कि डेली रूटीन रहा। उसका डेली रूटीन यही था कि स्कूल जाओ और हाँ, बट तैर के जाओ। और फिर क्या हुआ कि ऐसे ही उसका चलता रहा। हर महीने, बहुत सारे महीने बीत गए, बट आया टाइम फेज, वो था ठंड मौसम का। चाहे वो मतलब रेनी सीज़न हो या फिर समर सीज़न हो या फिर विंटर सीज़न हो, तो वो उसका वही था। बट विंटर सीज़न आने के बाद सबको पता है कि जनवरी दिसंबर के महीने में कितनी ठंड रहती है, बहुत ज़्यादा ठंड रहती है भाई, बहुत ज़्यादा। तो उस टाइम पे उसने क्या किया कि उसको फिर भी स्कूल तो जाना ही था, बिकॉज ही लव्स टू गो टू स्कूल, ही वॉन्टेड टू स्टडी, उसको पसंद था स्कूल जाना। तो उसने क्या किया कि कुछ ना सोचते हुए नदी में, गंगा नदी में डुबकी मार ली। तो डुबकी मारते मारते वो क्या आ गया कि बीच में, यानी कि सेंटर में वो आ गया, उसको चक्कर आ गया। तो चक्कर आ गए तो उस गंगा नदी में भी क्या हो रहे थे कि नाव वाले जा रहे थे, मतलब कोई दर्शन लेने के लिए जाता है, वहाँ पे मंदिर भी है तो इसलिए। तो उस नाव वाले अंकल को या फिर उस नाव में जो भी लोग थे, तो उनको वो दिखे कि अरे बाप रे, ये बच्चा तो डूब रहा है, ये बच्चा तो बुड़ रहा है। तो फिर उन लोगों ने उस बच्चे को क्या किया कि अपने पास उठा लिया, अपने नाव में उठा लिया और उसको होश में लाया। और होश में लाने के बाद क्या हुआ कि वो बच्चा होश में आया तो उन्होंने पूछा कि बेटा अभी तुम क्यों, मतलब नदी में डुबकी मार ली है,
ऐसा क्या हो गया नदी में डुबकी मारनी। तो उसने कहा कि और इतना इतना ब्रेव था वो, बहुत ज़्यादा ब्रेव था। तो उसने कहा कि मैंने नदी में डुबकी मार ली है, बट मुझे स्कूल जाना था। तो उसने मतलब सब लोग कह रहे हैं कि तुम्हें अगर नहाना ही था या फिर और कुछ करना ही था, सीखना ही था स्विमिंग वगैरह, तो तुम दोपहर को आते ना, अभी क्यों आए। तो उसने कहा कि मैं यहाँ पे नहाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ बिकॉज मेरे को स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाना है। तो सब बच्चे, सब लोग बहुत ज़्यादा प्राउडफुली उस बच्चे को देख रहे हैं कि क्यों तुम्हें स्विम करके क्यों जाना है स्कूल। तो सबको रहता है ना कि तुम नाव से भी जा सकते जैसे हम लोग जा रहे हैं अभी। तो उसने कहा कि मेरे घर की कंडीशन बहुत ज़्यादा गरीब है, गरीब यानी कि बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं है कि 2 पैसे आने के दे 2 पैसे जाने के दे, वरना मैं अगर मेरी फैमिली से रोग मारूंगा तो वो टेंशन में आ जाएंगे, उनको घर संभालना मुश्किल हो जाएगा, उनको बाकी का हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं मेरे फैमिली पे को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहता हूँ, ज़्यादा डिफ़िकल्टी में लाना नहीं चाहता हूँ। तो मुझे ऐसा है कि मैं अपना खुद से मैनेज करूँ। तो सब लोग बहुत ज़्यादा प्राउडफुली, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुली, रिगार्डफुली उस बच्चे को देख रहे थे। और वो बच्चा आगे जाकर और कोई नहीं बना। तो मतलब सब ने कहा कि क्यों तुम्हें डर नहीं लगता। उस बच्चे को कहा कि क्यों तुम्हें डर नहीं लगता। तो उसने कहा कि डर किस बात का है, मतलब लाइफ में अगर हम डर डर के रहेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। अभी तो मैं इतना छोटा हूँ, लाइफ में मैं जैसे 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 आगे जाऊँगा तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, तब भी मैं डरूँगा तो मैं लाइफ में आगे बढ़ूँगा कैसे। तो मुझे डरना नहीं चाहिए, मुझे जो भी काम करना चाहिए वो ब्रेवफुली करना चाहिए। तो वैसे उस बच्चे का थॉट था। तो मुझे ऐसे लगता है कि वो बच्चा फिर आगे जाकर आपको पता है कौन बना, वो बना हमारे भारत का पंत प्रधान। उनका नाम और कोई नहीं, उनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री जी। और सबको पता है कि उनका व्यक्ति महत्व कैसा था, वो पर्सन कैसे थे, एज ए ह्यूमन बींग कैसे थे, उन्होंने हमारे देश को कैसे चलाया, सबको पता है। बट मेरा ये स्टोरी कहने का तात्पर्य यही है कि वो बच्चा जैसे निडर होके, अभी वो पंतप्रधान बन गए थे तो वैसे तो नहीं बन गए ना कि डायरेक्टली जाओ जाओ बन गए। तो नहीं, उन्होंने लाइफ में रिस्क लिया, उन्होंने लाइफ में ब्रेवफुली सिचुएशंस को हैंडल किया, उन्होंने लाइफ में मतलब जो भी सिचुएशंस आई उनको टैकल किया, उनको फेस किया, उनके साथ डटे रहे। तो आफ्टर देन ही जस्ट गॉट हिज पोजीशन एंड ही बिकेम्स अ सक्सेसफुल मैन, और ही बिकेम्स द मतलब वेल ह्यूमन बींग जैसे हम उसको बोल सकते हैं। तो हम भी बन सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। तो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ व्हाट कि वो बहुत ज़्यादा कि जैसे आप कुछ भी काम कर रहे हो, अगर आप बिना डरे ब्रेवफुली अगर कुछ भी काम करें तो 101% क्या होगा, वो निश्चितपणे निश्चित से 101% क्या होगा, कॉन्फिडेंटली वो पूरा ही होगा। आप टेंशन मत लो, मतलब टेंशन मत लो किसी भी बात का, बस आपने जो ठान लिया है उसका आप क्या करो, ब्रेवफुली मतलब कॉन्फिडेंशियली उसको कंप्लीट करो। तो आप डेफिनेटली 101% क्या हो जाएंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो यही मेरे स्टोरी का मोरल था। इससे मैं यही मैसेज दूंगी कि जो भी कर रहे हो लाइफ में, जैसे भी कर रहे हो ब्रेवफुली करो, मत सोचो कि ये क्या होगा, वो क्या होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये मैं कैसे कर पाऊँगी। नहीं, बस कर लो, मतलब कर लो, मतलब रॉन्ग वाली बातें नहीं, जो भी अच्छी बात है। जैसे बच्चा स्कूल जा रहा था तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, हमको समझ में आता है एज ए ह्यूमन बीइंग व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। तो जो भी राइट है, जो भी आपको लगता है कि इट इज़ द राइट थिंग, तो उसमें आप बिना डरे, बिना सोचे, बिना समझे उसमें कूद जाओ। आप डेफिनेटली अच्छे ही ट्रैक में जाओगे, आप अच्छे ही वे में जाओगे, आपको अच्छे ही लोग मिलेंगे, अच्छा ही गाइड मिलेगा, भगवान आपके साथ है। जैसे मैं हमेशा भोलेनाथ
पे ट्रस्ट करती हूँ। तो आप भगवान के साथ जुड़े रहो और वो उसका साथ हमेशा रहता है। अगर आप सच्चे अच्छे बच्चे हो तो ब्रेवफुली क्या होता है कि आप डिसीजंस लो, उसमें खुद पढ़ो और हाँ, यू विल बिकम सक्सेसफुल वन डे, डेफिनेटली विल बिकम सक्सेसफुल। तो थैंक यू वेरी मच और मेरी इस कथा को सुनने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच और हो सके तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।